हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिक साइंस क्लासेस पे स्वागत है। इससे पहले भी मैंने BSc से रिलेटेड वीडियोस डाले थे और उस पर बहुत सारे कमेंट आने लगे कि इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब ऐसे बहुत सारी जानकारी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उस पर मैंने देखे। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स की कटिंग ली है जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, और इन सब बातों को मैं एक अपनी अनुमान से बता सकता हूं। आप भी अपनी बातों को बता सकते हैं, आप लोग कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे किसी भी प्रकार का एविडेंस ना बनाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये जो कटिंग है पेपर की। 4638 पदों पर होनी है बहाली। हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं हुई है दायर। देखा जाए 6 याचिकाएं दायर हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया पर आपत्ति, हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। तो इस पे आपत्ति है और हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है इससे रिलेटेड। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC से राज्य भर के विश्वविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली बहाली की प्रक्रिया को झटका लगा है। देखा जाए यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया को झटका लगा है। प्रक्रिया में कई खामियां बताकर अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो हाई कोर्ट में इसमें खामियां बताकर याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मार्च तक का समय दिया है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, अगर दिख रहा होगा तो मार्च तक का समय दिया है। ठीक है, मार्च तक का समय दिया है। इससे पहले आयोग ने दिसंबर के पहले हफ्ते तक आवेदन की हार्ड कॉपी मांगी थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि आगे की प्रक्रिया जल्द होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपत्तियों पर जवाब के बाद ही आयोग अगली प्रक्रिया करेगी। तो कब करेगी? ये जो इन पे जो आपत्तियां हैं उसके जवाब के बाद ही, यानी कि इनको जवाब देना होगा, उसके बाद ही प्रक्रिया होगी। तो मार्च तक का समय तो पहले ही यहां क्लियर हो गया कि कोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो उतना समय लगेगा ही। आगे भी कुछ पेपर की कटिंग है, उससे भी ये मार्च तक का मामला क्लियर नजर आ रहा है। आयोग अगली प्रक्रिया करेगा। आयोग ने 4638 पदों के लिए बहाली का विज्ञापन जारी किया था। अब यहां देखें, सामान्य कोटि में कम वैकेंसी पर सवाल। तो ये भी एक सवाल है कि भुल्टा अध्यक्ष डॉक्टर DN राय ने बताया कि अलग अलग तरह की करीब 6 आपत्तियां थी। यानी टोटल कितनी आपत्तियां थी? 6। ठीक है, इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों व शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। TMBU के वरीय शिक्षक ने बताया, वैकेंसी का रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। इसमें सामान्य कोटि की रिक्तियां काफी कम है। तो जनरल वालों के लिए जो कहा जाए कि जो इसमें रिक्तियां हैं वो काफी कम है। कुछ विश्वविद्यालयों के कई विषयों में इस कोटि की वैकेंसी शून्य है। यानी सामान्य कोटि की जो वैकेंसी है कुछ विश्वविद्यालय में क्या है, उसमें तो शून्य है। इसे आधार बनाकर एक वर्ग ने याचिका की थी। उधर BRA बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी आमोद प्रबोधी ने भी सामान्य कोटि में कम वैकेंसी दिखाने, प्रक्रिया में गड़बड़ी व बैकलॉग वैकेंसी नहीं दिखाने के आधार पर याचिका की थी। यानी इन्होंने भी जो है एक और चीज इसके साथ बताई कि बैकलॉग वैकेंसी जो है वो भी नहीं दिखाई गई है, इसके लिए भी याचिका दायर किया गया है। आरक्षित कोटि की वैकेंसी 50% से अधिक होने से भी याचिका की थी। इसमें दावा किया था कि आरक्षित कोटि की वैकेंसी 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन जारी रिक्तियों में इस कोटि की संख्या अधिक है। कुछ शिक्षक नेताओं ने दावा किया था कि विश्वविद्यालयों ने वैकेंसी का बैकलॉग नहीं दिखाया है। तो ये एक पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी 6 याचिकाएं हुई है दायर हाई कोर्ट में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। ठीक है, अब मैं दूसरे पेपर की कटिंग को शेयर करने जा रहा हूं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया पर मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह में, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जयप्रकाश द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य के राज्य भवन, चांसलर ऑफिस, राज्य सरकार व यूजीसी को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि 4 सप्ताह की मोहलत दी है। तो एक्चुअली ये जनवरी के शुक्रवार की ही बात की जा रही है, उसी समय ये न्यूज आई थी। याचिका के माध्यम से स्टैट्यूट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020 की वैधता व असिस्टेंट प्रोफेसर के 4623 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो याचिकाएं दायर की गई है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो विज्ञापन निकला था उसके लिए ये चुनौती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आपको एक और टेंडर की जो नोटिस निकली थी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा, उसे मैं दिखा के कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के क्रम में आमंत्रित विषय विशेषज्ञों, साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के आवासन हेतु 3 सितारा एवं 4 सितारा स्थानीय होटल के इच्छुक प्रबंधन से नियमानुसार लिफाफा पद्धति के माध्यम से मोहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। तो यहां देख सकते हैं आप, निविदा आमंत्रित की गई है। तो मेन चीज जो यहां बताना है वो देखिए, निविदा से संबंधित शर्तें, दस्तावेज आयोग कार्यालय के लेखा शाखा से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। मोहरबंद निविदा दिनांक 25/2/2021 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ आयोग कार्यालय में जमा किया जा सकता है। तो यहां देख लें, इसे जमा करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 25/2/2021 बताई गई है, 5 बजे शाम तक। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां ये भी बात क्लियर हो रही है कि जब आयोग ने खुद ही 25/2 तक टेंडर की बात की है, यानी ये जो सदस्य जो आएंगे उनके लिए जो 3 स्टार या 4 स्टार होटल में जो व्यवस्था होगी उसके लिए ये इन्होंने 25/2/2021 तक का डेट दिया है जमा करने का। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगेगा। और यहां देखिए, यहां निविदा खोलने एवं तिथि का समय 26/2/2021 12 बजे। मैं फिर से आप लोगों को एक बात यहां बताना चाहता हूं कि आप इन सब जानकारियों को किसी भी प्रकार का एविडेंस ना बनाएं और आप खुद अपने जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी आप लोग करते रहें, ताकि किसी भी दिन अगर ऐसी कोई भी नोटिस आती है और मुझे पता चले और मैं शेयर करूं या आपको मिलती है तो आप अपने साक्षात्कार के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार आज मैंने आपके साथ कुछ पेपर्स की कटिंग के माध्यम से BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से रिलेटेड जानकारियों को शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।